हेलो एवरीवन, होप यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 7 दिसंबर डेली लीड कोड चैलेंज की। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि ऐसा पहला क्वेश्चन होने वाला है दिसंबर डेली लीड कोड चैलेंज का, जो कि स्लाइटली ऑन द हार्डर साइड होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे इजी और मीडियम लेवल के, वो बेसिकली ईजर साइड में ही थे। ठीक है, ये ऐसा पहला क्वेश्चन होने वाला है जो कि थोड़ा हार्ड साइड में होने वाला है और इसमें आपको हिंट्स चाहिए। बिना हिंट्स के इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा, बिकॉज इसके जो कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली इन्होंने दी है, ये चीज़ें बहुत ही मतलब बड़ी हैं। ये आपको ब्रूट फोर्स से तो नहीं मिलने वाली, मतलब आप ब्रूट फोर्स से तो ऐसा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बना सकते इसका। ठीक है, इसको आपको हिंट मिलना चाहिए। अगर पेस्टो हिंट में आता है, आई एक्सपेक्ट कि आपको ये हिंट्स मिलेंगे। ओनली बेस्ड ऑन दोस हिंट्स विल हैव टू कम टू द सॉल्यूशन। ओके, सो ये बेसिकली हम जो यूज करने वाले होने वाला बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट। आई गेस मैं पूरे नवंबर डील कोड चैलेंज में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए थे, या फिर जब भी आए थे उसका अल्टरनेटिव अप्रोच भी था। पर इस क्वेश्चन में ऐसा है कि इसके अलावा कोई अप्रोच है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो हम इसको पूरे अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, और इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये होने वाला क्वेश्चन 1760, मिनिमम लिमिट इन बैग। ओके, मिनिमम लिमिट ऑफ बॉल्स इन अ बैग। सो अगर हम पहले देख ले कि हमें मिल क्या रहा है, देखो एग्जांपल 2 में आ जाते हैं पहले। ये हमको एक नमसरे मिल रहा है। नमसरे बेसिकली बताता है कि देखो इसमें जो हर नंबर मेंशन्ड है, वो होने वाला नंबर ऑफ बैग, दैट इज नंबर ऑफ बॉल्स इन दैट बैग। देखिए, और इसमें जो लेंथ है ना नमसरे की, वो होती है हमारे टोटल नंबर बैग्स कितना हमारे पास। ठीक है, हर बैग में हमारे पास कुछ बॉल्स हैं। ठीक है, ये वो नंबर बताता है कि हमारे हर बैग में कितने बॉल्स हैं। ठीक है, पहले बैग में 2 बॉल्स हैं, दूसरे बैग में 4 बॉल्स हैं, तीसरे बैग में 8 बॉल्स हैं एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब वो है। अल्टीमेटली हमें ये एक और इनपुट मिल रहा है जो कि मैक्स ऑपरेशंस। तो आपको करना क्या है ना, देखो इसमें ये करना है कि जैसे आपने ये वाला बैग लिया, आप इस बैग में 8 बॉल्स प्रेजेंट है, तो आप 2 नए बैग्स लोगे और इन 8 बॉल्स को उसमें डालने की कोशिश करोगे। ठीक है, दैट इज 8 है तो मान के चलो आपने 5 या 3 डाले या 6 या 2 डाले एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड अल्टीमेटली आप ये होने वाला एक ऑपरेशन आपका। ठीक है, ऐसे ही आप इतने नंबर ऑपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, ये होने वाली है। जो ये पूरा क्वेश्चन का गेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हम डिटेल में भी जाएँगे, बट मैं आपको जस्ट एक हिंट दे दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सेम चीज़ वो मेंशन करे कि हमें क्या-क्या एरे मिलने वाला है, उन्होंने वो मेंशन किया है। दैट इज़ हर जो मतलब वैल्यू है बेसिकली वो बताता है कि उसमें कितने बॉल्स हैं उस वाले बैग में। ठीक है, हमको एक इंटीजर जो मिलता है जो कि है मैक्स ऑपरेशंस। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एट मोस्ट मैक्स ऑपरेशन टाइम। ठीक है, अभी ऑपरेशन के बारे में बता रहे हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये वो ऑपरेशन के बारे में है। ठीक है, टेक एनी बैग ऑफ बॉल्स एंड डिवाइड इट इंटू 2 न्यू बैग्स विद अ पॉजिटिव नंबर ऑफ बॉल्स। रिमेंबर, ये बात कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर ऑफ बॉल्स की। ठीक है, इसमें मैं आऊँगा अभी, पर अभी पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मान के चलो आपके बैग में 5 बॉल्स हैं, तो आप उनको जैसे भी चाहो उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे 5 बॉल्स हैं, तो आप क्या करोगे, आपको उन 5 को 2 नंबर्स में डिवाइड करना है। क्या-क्या हो सकते हैं? वो 1, 4 हो सकता है, वो 2, 3 हो सकता है एंड एनीथिंग लाइक दैट। ओके, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि क्या हो सकता है। वो आप पे, आप जैसे चाहो कर सकते हो। बट ओनली थिंग दैट यू हैव टू इंश्योर इज़ हर में पॉजिटिव होना चाहिए। दैट इज़ आप ऐसे नहीं कह सकते एक में 0 दूँगा, एक में 5 दे दूँगा, वैसा अलाउड नहीं है। सिमिलर आप ये नहीं कह सकते मैं -1 दे दूँगा, एक में 6 दे दूँगा। दैट इज़ नॉट अलाउड, राइट? -1 बॉल्स कैसे हो सकते हैं? वो ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो उसी की वजह से इन्होंने मेंशन किया पॉजिटिव नंबर ऑफ बॉल्स में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, 5 है तो आपको या तो 1/4 में करना है, तो 2/3 में करना है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता था, ये होने वाला एक ऑपरेशन। ठीक है, दैट इज़ एक ऑपरेशन में हो क्या रहा है, देखो अल्टीमेटली इसमें हो क्या रहा है एक ऑपरेशन में। एक ऑपरेशन में ये हो रहा है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर जहाँ पे थे, मतलब जैसे एक बैग में 5 बॉल्स थे, हमने उस ऑपरेशन के बाद वो रिड्यूस कर दिया। दैट इज़ देखो इसमें 5 बॉल्स थे, अब इस नंबर को हमने रिड्यूस कर दिया 2,3 में। दैट इज़ अब जो हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स होने वाले हैं वो 3 होने वाले हैं, पहले 5 थे वो। ठीक है, वो बेसिक आइडिया हमें मिल रहा है कि ऑपरेशन में हो क्या रहा है। योर ओके, दैट इज़ योर पेनल्टी इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग। ठीक है, अल्टीमेटली हमें क्या करना है, देखो ये सारे ऑपरेशंस को करने के बाद हमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स बच जाते हैं एक बैग में, हमको उतनी पेनल्टी देनी है। ठीक है, ये चाहते हैं कि हम उस पेनल्टी को मिनिमम पॉसिबल तक लेके आएँ। ठीक है, दैट इज़ वी हैव टू रिड्यूस द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। ठीक है, हमको मिनिमाइज़ करना है उसको। ठीक है, वी हैव टू मिनिमाइज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बॉल्स इन एनी बैग। ठीक है, अब जल्द से एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ ये, पर हम जब ये एग्जांपल 2 देखेंगे, आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएँगी। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो सबसे पहली चीज़ इसका आंसर, अगर मैं कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाता हूँ तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला 8। क्यों? 8 होने वाला है, मतलब सबसे ज़्यादा बॉल्स किसी बैग में प्रेज़ेंट हैं तो वो है 8। ठीक है? तो 8 इसका आंसर होने वाला है अगर मैं कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाता हूँ। पर इस केस में मैं 4 ऑप्शंस को लगा सकता हूँ। ठीक है? तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? मैं सबसे पहले इसी को टारगेट करूँगा, क्योंकि इसी की वजह से मेरा आंसर 8 आ रहा है अभी। ठीक है? तो मैंने इसको टारगेट किया, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैं 4,4 में लेके आ गया। ठीक है? तो इस 8 को मैंने 4 और 4 में डिवाइड करके ब 2 बैग्स बना दिए। नेक्स्ट, अब इसमें अगर आप आंसर ढूँढने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर 4 आ रहा है, ठीक है? मेरे पास में 4 मतलब 3 फोर्स हैं, ठीक है? तो मैं इसमें एक ऑप्शन हमने लगा चुका है और 3 ऑप्शंस बचे हैं। तो उन तीनों ऑपरेशंस में मैं इन तीनों फोर्स को और रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखोगे मैं हर 4 में वो ऑपरेशंस लगा रहा हूँ और अल्टीमेटली सारे खाली 2s बच रहे हैं, ठीक है? तो अब जो इसके बाद जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 2, क्योंकि द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स रिमेनिंग आफ्टर अप्लाइंग ऑल द ऑपरेशंस दैट इज़ 2, ठीक है? तो ये आपका आंसर होने वाला है 2 इस क्वेश्चन में, ठीक है? एग्जांपल 1 में भी एक बार आ जाते हैं।
देखो इसमें आपका एक ही बैग है, उस बैग में 9 बॉल्स हैं, ठीक है? आप मैं का ऑपरेशंस कितने लगा सकते हो? मैं का लगा सकते हो 2। तो हम क्या करेंगे? हम पहले 6 एंड 3 में डिवाइड कर देंगे और वो जो 6 बचता है उसको 3,3 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो एट लास्ट जो हमारा आंसर आने वाला है, वो होने वाला है 3, ठीक है? तो सेम ही चीज़ है आप या एक चीज़ मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखो नॉर्मली ये आप देखोगे तो 10/5 रेंज का है। नॉर्मली हम खाली इसी को देखते हैं, हम ये जो वैल्यूज़ हैं, ये इनको कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखो जो लेंथ ऑफ नम्स है, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द एरे गिवन टू अस, खाली उसी का स्पेस पे काउंट टाइम काउंट में इम्पैक्ट होता है, ठीक है? नॉर्मली। बट इस क्वेश्चन में देखो ये जो है ना मतलब एक वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? वो है 10/9 तक। इस क्वेश्चन में ये भी इम्पैक्ट करेगा क्योंकि अब मैं आपको बताऊँगा जब ये क्यों इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि बेसिकली हम जो लगाने वाले बाइनरी सर्च, उसका जो हायर लिमिट है वो इसका लिमिट होने वाला है, ठीक है? तो ये भी इम्पैक्ट करेगा तब, ठीक है? ये जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग से ये चीज़ समझ में आए कि अगर आप वीडियो को फिर से देखते हो, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है? कनेक्टिविटी बनी रहे आइडियाज़ का, ठीक है? आइडियाज़ का जो फ्लो है वो मेंटेन रहे। मैं उसके लिए आपको हिंट्स दे देता हूँ कि आगे क्या आने वाला है। अब जल्दी से मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि देखो, इसमें एक हमें नया इंट्रोड्यूस करना है कॉन्सेप्ट। क्या है वो? देखो, अभी तक हमें क्या-क्या दिखा है? हमने नम्स देखा है और हमने देखा है एक मैक्स ऑपरेशंस, ओके? मैक्स ऑपरेशंस क्या होता है? मतलब कि हम कितने ऑपरेशंस मतलब वो लगा सकते हैं, ठीक है? ये होने वाला मैक्स नंबर, एज़ सिंपल एज़ दैट। बट अब एक और कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो कि होता है मैक्स बॉल्स अलाउड, ठीक है? अभी तक इसकी बात हमने नहीं की थी। ये हम खुद से लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? ये क्या होता है, पहले देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल में। मान के चलो मेरे एक बैग में 5 बॉल्स हैं, ठीक है? मेरे पास एक ही बैग है जिसमें 5 बॉल्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैक्स बॉल्स अलाउड, दैट इज़ मुझे हर बैग में जितने मेरे पास है, उसमें से 2 से ज़्यादा बॉल्स किसी में होने ही नहीं चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा है, तो मतलब जितना चाहो ऑपरेशंस लगाओ पर उनको 2 तक लेके आओ या 2 या उससे नीचे तक लेके आओ, ठीक है? ये होने वाला है मेरा एम। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो मेरे पास 5 था, तो 5 को सबसे पहले मुझे रिड्यूस करना है, ठीक है? मुझे 3,2 में करना है। 3,2 में क्यों देखो, अल्टीमेट मेरा एम क्या है? वो या तो लेस देन या इक्वल टू 2 होना चाहिए, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो पहले मैंने एक नंबर 2 बना दिया, दूसरा नंबर क्या बनेगा? 3 बन जाएगा। अब अगेन 3 जो है वो इसके ऊपर है। तो मैं क्या करूँगा, 3 को भी रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा, ये बन जाएगा 1,2, ठीक है? अब मेरे पास जितने भी बैग्स हैं, मतलब मेरे पास पहले 1 बैग थे, अब मेरे पास 3 बैग्स हैं, पर उन तीनों में जो मैक्स बॉल्स हैं, वो 2 से नीचे है, ठीक है? 2 या लेस देन या इक्वल टू 2 है, ठीक है? तो अब बात आ जाती है हमें कितने ऑपरेशंस लगे ये अचीव करने में, ठीक है? तो कितने लगे? सबसे पहले हमने 5 को 3,2 में किया, ठीक है? और फिर 3 को 1,2 में किया, तो मेरे पास टोटली 2 ऑपरेशंस लगे, ठीक है? नंबर ऑफ ऑपरेशंस टेकन इज़ 2, ओके? अब बात आ जाती है कि हमको ये आंसर कैसे मिलेगा, ठीक है? हम ऐसे सिमुलेट तो हर बार नहीं कर सकते, राइट? तो हमको आंसर डायरेक्टली कैसे मिलेगा? तो उसी के लिए इन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की है, जो कि ये है, ठीक है? ये कर क्या रहे हैं, देखो आपको सील लेना है 5/2 का। सील क्या होता है बेसिकली? सील होता है ऑन द मतलब जो नियरेस्ट बिगेस्ट इंटीजर है, उसका आपको वैल्यू लेना है, ठीक है? और ये 5 कहाँ से आ रहा है? 5 होने वाला है नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, 2 क्या होने वाला है? 2 होने वाला है मैक्स बॉल्स अलाउड, ठीक है? ये आपको लेना है और उसको -1 करना है। आप मुझसे पूछोगे कि हम -1 क्यों कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। सो 5/2 होता है 2.5, 2.5 का सीलिंग क्या हो जाएगा? 3। तो अब क्या हो जाएगा? 3 -1 व्हिच इज़ 2, ठीक है? ये जो 2 है और ये जो है ये सेम हमारा आ रहा है। दैट इज़ हम इसको अचीव करने के लिए ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज़ द आइडिया दैट आई वांट टू गेट, ओके? सिंपल एज़ दैट। तो आप मुझसे पूछोगे -1 क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? देखो, ये जिस तरीके से हो रहा है, राइट? ये जिस तरीके से काम कर रहा है, वो ऐसा है कि देखो 5 था, 5 को हमने 3,2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है? अब ये जो 2 है, वो हमने उसको ऐसे एज़ इट इज़ रहने दिया, ठीक है? अब उसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगने वाला। ऑपरेशन जो लगेगा, क्योंकि देखो डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या होता है, मैं आपको देखो एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखो 5 डिवाइड बाय 2 मतलब देखो आप 6 ले लो, ताकि ईज़िली आपको समझ सके। देखो 6 डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या है? 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिखते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2, राइट? हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, राइट? पर इसमें देखो आइडिया क्या है, हम इन तीनों के लिए ऑपरेशंस नहीं लगा रहे हैं। ये जो पहला 2 है, ये आपको एक ऑपरेशन के बाद मिल जाएगा, आपको 4 बच जाएगा, ठीक है? मैं आपको ऐसे लिख के दिखाता हूँ। देखो ये जो 6 था, ये बेसिकली हो जाएगा 4 प्लस 2, ठीक है? अब ये जो 4 है, आप खाली उसी पे एक ऑपरेशन लगाओगे, आपको मिल जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है? आपको मिल जाएगा 2 प्लस 2। तो इन दोनों के लिए, इन दोनों को मिलने के लिए आपको खाली एक ऑपरेशन लगाना पड़ा, ठीक है? देखो ये जो 4 था बेसिकली, ये हो गया 2 प्लस 2, ठीक है? और एक 2 हमारे पास पहले से था, जो कि ये आ गया, ठीक है? तो 4 था, हमने खाली इसी को अभी ऑपरेशन लगाया, ठीक है? आपको ये 4 में जब आप एक ऑपरेशन लगाओगे, आपको 2 बैग्स मिल रहे हैं, ठीक है? ये ऑपरेशन हाँ, पहले ऑपरेशन के बाद हमको 1-2 मिला, ठीक है? ये मतलब पहला ऑपरेशन जब हमने लगाया 6 से, हमको 1-2 मिला, जब आपने दूसरा ऑपरेशन लगाया, आपको 2 2s और मिल गए, ठीक है? और आपके टोटल 3 हो गए। सो 6 डिवाइडेड बाय 2 बेसिकली जो 3 आ रहा होता है, वो इसी वजह से आ रहा होता है, ठीक है? तो क्योंकि हमको -1 हमने क्यों किया देखो, -1 हमने इसलिए किया क्योंकि आपको जो लास्ट ऑपरेशन आप जो लगाओगे, ठीक है? उसमें आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है? नॉट 1 यू आर गेटिंग 2। सो टू इंश्योर दैट क्या उसको भी आप वैल्यू में काउंट कर रहे हो, आपको करना है -1, ठीक है? क्योंकि आपको इन दोनों टूल्स के लिए अलग ऑपरेशन नहीं करना पड़े। आपको दोनों पे एक ही ऑपरेशन में मिल गया, राइट? इसलिए हम -1 कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है?
आपको खाली देखना, ऑब्ज़र्व करना और ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है? -1 करना है कि नहीं, दैट इज़ सेट, ओके? इसमें कोई मतलब मैथ्स एज़ सच मैं नहीं लगा रहा। ये एज़ सच आपको जस्ट देखना और समझना कि क्यों हो रहा है ऐसे, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? आपको खाली इतना समझना है, अगर आप ये समझ गए, आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है? अब बात आ जाती है बाइनरी सर्च की, ठीक है? अब देखो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? नम सफाई। हाँ, उससे पे भी पहले देखो एक और चीज़ आ जाती है, देखो आप अगर मैं आपको ये देखो इसमें कहीं पे भी -1 मेंशन नहीं है, दैट इज़ अगर कुछ भी ऐसा हो वैसा हो तो आपको -1 रिटर्न करना है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमेशा एक ना एक आंसर आना है, ठीक है? उस आंसर की रेंज क्या होने वाली है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, देखो। इसमें मान के चलो मैं कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा सकता तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है 8, राइट? डू यू एग्री विथ मी इन दैट? क्योंकि जो भी हाईएस्ट वैल्यू उसका आंसर होने वाला है, ठीक है? फाइन। अब इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है? देखो इसमें 2 हो सकता है, इसमें आप बोलोगे कि 2 होने वाला है सबसे छोटा। पर अगेन लाइक मैं हिपोथेटिकली पूछ रहा हूँ कि इसमें सबसे छोटा क्या होगा? तो हिपोथेटिकली अगर हम देखें तो ये जो होने वाला नमसफ़ है ये सबसे छोटा हो सकता है 1, ठीक है? हमको बेसिकली 1 तक जाना है। आप चाहो तो 2 भी ले सकते थे, मतलब जो इसका मिनिमम है आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो बेसिकली। पर अगेन क्योंकि देखो अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं मेरे पास, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस मैं आपको दे लेता हूँ 10 पावर 9 दे देता हूँ, ठीक है? मतलब जो भी इसका मैक्सिमम लिमिट था 10 पावर 9 मैं आपको 10 पावर 9 देता हूँ। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आप इस 2 को भी बेसिकली और डिवाइड करके 1 तक लेके आओगे, ठीक है? सबसे छोटी वैल्यू जो एक नम्स दैट इज़ एक बैग में हो सकती है। इट्स द लोएस्ट नंबर ऑफ दैट a बैग कैन होल्ड इज़ गोइंग टू बी 1, ओके? बिकॉज़ नम्स ऑफ बैग का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 1। तो हमको बेसिकली उससे स्टार्ट करना है, ठीक है? ये हो गया आपको थ्योरी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमारे बाइनरी से जब हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी सर्च हम क्यों करें बेसिकली? देखो बाइनरी सर्च का मतलब क्या होता है? जब भी आपके पास एक सर्च स्पेस हो जाता है जहाँ पे आपको पता है कि आंसर इस रेंज में होने वाला है, तब आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो, ठीक है? ये वैसे ही केस बन रहा है। इसमें हाईएस्ट वैल्यू ये होने वाली है, लोएस्ट वैल्यू 1 होने वाली है, ठीक है? तो हमने एक बाइनरी सर्च के लिए हमें एक ग्राउंड मिल गया, ठीक है? लोएस्ट वैल्यू इसमें 1 पॉसिबल है, हाईएस्ट वैल्यू जो भी मैक्सिमम नंबर इसमें है जैसे कि 8 इज़ दिस केस, तो ये होने वाला 8, ठीक है? एल हो गया 1, एच हो गया 8, तो जो आंसर होगा इन्हीं के बीच में एक होने वाला है, ठीक है? या वो जो आंसर बेसिकली होने वाला है वो इन्हीं के बीच का होने वाला है, क्योंकि इसमें देखो आंसर इसमें 2 आया, ठीक है? यानी कि अगर मैं इंश्योर करूँ कि हर दैट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स अलाउड इन अ बैग, इफ मैं 2 सेट कर दूँ, फिर मैं चाहे जितना ऑप्शंस लगे इनको 2 तक लेके आने में वो लगाऊँ, तो भी मुझे आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ द बेसिक आइडिया, ठीक है? उतना ही है, ठीक है? अब देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं। ये सिंपल व्हाइल लूप मतलब ये जो भी बाइनरी सर्च में लगा था वही कर रहे हैं। एल लेस देन एच कर रहे हैं। मिड को कैलकुलेट करने देखो मिड को कैलकुलेट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एल प्लस एच माइनस एल डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। लोग क्या कर सकते हैं, आप ले एच माइनस एल डिवाइड बाय 2 आप खाली उतना भी करके छोड़ सकते हो। या आप पे है, आप जैसे चाहो करो। पर मैं ये प्रेफ़र करता हूँ, मैं एल को ऐड करता हूँ, एल प्लस एच माइनस एल डिवाइड बाय 2 मैं ही करता हूँ, ठीक है? ये इंटीजर डिवीज़न होने वाला है, ठीक है? ये फाइन। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा ये मिड आया बेसिकली, ठीक है? इस मिड में दैट इज़ अगर मैं ये सेट कर दूँ कि मतलब एक बैग में इससे ज़्यादा बॉल्स नहीं होने चाहिए, जो मिड का जो वैल्यू है ना उससे ज़्यादा बॉल्स नहीं होने चाहिए। तो मुझे कितने ऑपरेशंस लगने वाले हैं, ठीक है? ताकि इंश्योर करने के लिए कि ताकि हर बैग में मिड से नीचे उसके बराबर तक बॉल्स आए, तो मुझे कितने ऑपरेशंस लगने वाले हैं। दैट वैल्यू इज़ गोइंग टू बी गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है? अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है दैट मीन्स हाँ, मतलब मिड में भी जितना ऑपरेशन लगने वाले हैं वो लेस देन और इक्वल टू 4 होने वाला है, ठीक है? तो हाँ, ये भी पॉसिबल है, मिड भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है? तो क्योंकि मेरा एक पॉसिबल आंसर है तो मैं क्या करूँगा, मैं एच को मिड में लेके आ जाऊँगा। रिमेंबर नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम करते हैं एच इक्वल टू मिड -1 करते हैं, रिमेंबर दैट। इस केस में हम वो नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो, हमको एक मतलब मिड -1 हो सकता है पॉसिबल आंसर ना हो, ठीक है? तो हमको एच को उस वैल्यू में रखना है जो कि एक पॉसिबल आंसर है। आगे हम और नीचे की सर्च करने की कोशिश करेंगे, पर हमको अभी के लिए एच को वहाँ रखना है जहाँ के पॉसिबल आंसर है, ठीक है? फाइन। उसके बाद क्या अगर ये पॉसिबल है ठीक है, तो एच का आ जाएगा मिड में आ जाएगा दैट इज़ हमने हाल्फ ऑफ द सर्च फेज को कम कर दिया, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। पहले क्या था एल से लेकर मिड तक था, मिड से लेकर हाई तक था, ठीक है? अब हमने क्या किया खाली एल से लेकर मिड तक हमने अपना सर्च फेज को रिड्यूस कर दिया, ठीक है? अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम क्या करेंगे, हम मिड की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? मिड की वैल्यू कैसे बढ़ानी है? आपको मिड की वैल्यू बढ़ानी है तो आपको कर देना एल इक्वल टू मिड प्लस 1 दैट इज़ अब पहले क्या था देखो एल था, मिड था, हाई था। अब क्या हो जाएगा, एल जो है वो मिड प्लस 1 हो गया, ठीक है? अब यानी जो मिड की वैल्यू आएगी वो आप कह सकते हैं जैसे मिड केवल अभी 50 मान के चलो तो नेक्स्ट इसमें मिड केवल 75 आएगी, ठीक है? ये बेसिक आइडिया हमारा, ठीक है? हम वो करने वाले हैं। एल इक्वल टू मिड+1 देखो इन द वर्स्ट केस क्या होगा आप मान के चलो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप ये बाइनरी सर्च यूज़ करते हो देखो, हमने एल लेस देन एच रखा है, ठीक है? तो नॉर्मली क्या होगा एक आंसर आ गया तो मान के चलो ये एक बार ट्रू हो गया, ठीक है? ये इस फंक्शन को मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं, अभी मैं जाऊँगा इस पे, पर मान के चलो ये ट्रू हो गया, ठीक है? तो एच इक्वल टू मिड आ गया। रिमेंबर दैट आप उसके अलावा मान के चलते कभी भी
कोई और केस में ट्रू नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, एल जो है वो धीरे-धीरे एच तक आता जाएगा, ठीक है? एल लास्ट वैल्यू क्या होगी, एल की सिट्रेशन में लास्ट वैल्यू होगी एल इज़ इक्वल टू एच माइनस 1, ठीक है? तब तक ये एंटर करेगा, ठीक है? उसमें फिर एक प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 होने के बाद एल एंड एच दोनों सेम हो जाएंगे। दैट इज़ जब हम इस लूप से बाहर आएँगे, एल और एच की वैल्यू सेम हो जाएगी क्योंकि एच एक पॉसिबल आंसर है, तो एल भी पॉसिबल आंसर होगा, तो हम फाइनली एल को रिटर्न कर देंगे, ठीक है? जो फाइनल रिटर्न वैल्यू होगा वो एल होगा, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? अब जल्दी से देख लेते हैं इस फंक्शन में क्या हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको मतलब जब ड्राई रन करके दिखा रहा था मैं यहाँ पे, मैंने आपको तभी एक्सप्लेन कर दी थी क्या हो रहा है, सेम चीज़ हम अभी करने वाले हैं। तो मैं इसमें जो वैल्यू पास करूँ होने वाला मैक्स बॉल्स इन अ बैग, ठीक है? हम इंश्योर करेंगे कि हर बैग में इससे ज़्यादा बॉल्स ना हो, ठीक है? इससे ग्रेटर देन बॉल्स ना हो, और उसको इंश्योर करने के लिए जितने भी चाहे ऑपरेशन लगाने पड़े हम लगाएँगे। एट लास्ट हम चेक करेंगे कि जो हमने अब जितने ऑपरेशंस हमने लगाए हैं, क्या वो हमारे इनपुट से ज़्यादा एक्सीड करते हैं, दैट इज़ मैक्सिमम ऑपरेशन से भी ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। अगर एक्सीड कर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है? अदरवाइज़ हम ट्रू रिटर्न करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमारे नंबर में जा रहे हैं, हम चेक करें इफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स बॉल्स इन अ बैग, दैट इज एक बैग में अगर इससे ज्यादा बॉल्स हैं, दैट इज मैक्स बॉल्स इन अ बैग से ज्यादा बॉल्स है, तो ही हमें ऑपरेशन लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है, ठीक है? एज सिंपल एज दैट। आप इसमें चाहो तो इक्वल टू भी लिख सकते हो, दैट इज आल्सो फाइन। इफ ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स बॉल्स इन अ बैग है, तो ही हमको ऑपरेशन लगाना है, अदरवाइज हमें नहीं लगाना है, ठीक है? अब क्या है, टोटल ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल ऑपरेशन प्लस सील ऑफ आई डिवाइडेड बाय बॉल्स इन अ बैग माइनस 1, ठीक है? ये कहाँ से आ रही है, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की थी डिटेल में, आप आराम से इसको समझ सकते हो, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है? सेम चीज मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे इस पर्टिकुलर बैग को, दैट इज इसमें जितना बॉल्स हैं उनको नीचे लाने में, दैट इज जब तक ये इस वैल्यू से इक्वल नीचे नहीं आ जाते तब तक मुझे ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, और कितना ऑपरेशन लगेगा मुझे इससे मिल जाएगा, ठीक है? मैं उसको इसमें ऐड करता चला जाऊँगा। जब मैं इस फॉर लूप से बाहर आऊँगा बेसिकली, मैं चेक करूँगा कि अभी तक हमने जितने ऑपरेशंस लगाए हैं, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स ऑपरेशंस है? अगर वो है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूँगा, अदरवाइज़ ट्रू रिटर्न करूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ ऐसे ही चलती जाएगी, और ये मतलब एक बाइनरी सर्च का पार्ट है, तो ये हर बार कॉल होता जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है? अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होने वाली है, ठीक है? अब मान के चलो जो मैक्सिमम प्रेजेंट है इन दी इनपुट, ओके, वो k है, ठीक है? मैंने तभी आपको कहा था स्टार्टिंग में कि ये जो वैल्यूज़ है, राइट? ये चीज़ अभी मैटर करने वाली हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं कैसे मैटर करती हैं। देखो, जो हमारा बाइनरी सर्च हो रहा है बेसिकली वो 1 से लेकर k तक हो रहा है। k क्या है? k होने वाला है मैक्स नंबर्स, दैट इज़ जो हाईएस्ट वैल्यू प्रेजेंट है नम्स अरे में, वो होने वाला है k, मान के चलो, ठीक है? तो हमारा जो बाइनरी सर्च का स्टार्टिंग स्पेस वो क्या है? l इक्वल टू 1 है, h इक्वल टू k है, ठीक है? तो बाइनरी सर्च की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n, ठीक है? इन दिस केस n इक्वल टू k है। तो इसमें होने वाली है log k, दैट इज़ इसमें हम टोटल k इटरेशंस तक जाएँगे, ठीक है? दैट इज़ log k इटरेशंस तक जाएँगे टोटल। k क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है? मैक्स नंबर्स जो है, मैक्स ऑफ नंबर्स प्रेजेंट इन दिस, जो मैक्स ऑफ द इनपुट है बेसिकली, वो k है, ठीक है? तो log के इटरेशंस होने वाले हैं। हर इटरेशन में हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है? इस फंक्शन में क्या हो रहा है? इस फंक्शन में हम एक फॉर लूप लगा के हर नंबर तक जा रहे हैं। तो ये बेसिकली O ऑफ n होने वाला है, ठीक है? दैट इज़ व्हाइल लूप जो ये लग रहा है बाइनरी सर्च में, ये लॉग के टाइम्स रन करेगा, और हर उस रन में हम इसको कॉल कर रहे हैं जो कि O ऑफ n होने वाला है। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली होने वाला है O ऑफ n इनटू लॉग के, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हमने ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया जो कि इनपुट के लेंथ या वैल्यू पे डिपेंडेंट हो, तो ये O ऑफ 1 दैट इज़ O ऑफ कांस्टेंट होने वाला है। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मान सकता हूँ कि क्वेश्चन स्लाइटली हार्ड साइड में था, स्पेशली अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं पता हो तो, बिकॉज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको फेस टू फेस इंटरव्यू में इसके रिगार्डिंग आपको हिंट्स दिए जाएँगे। आप जब तक इसमें नहीं आता आपको हिंट्स दिए जाएँगे। पर अगेन बाइनरी सर्च का आइडिया आपको खुद से ही लेकर आना है, एज़ सिंपल एज़ दैट। ओके? क्योंकि आप स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी देखोगे तो ये काफ़ी एक्सेप्टेबल है, जो मतलब इनपुट्स गिवन है उसके हिसाब से काफ़ी एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं कि मतलब ये बहुत ही रेयर केस है जहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम मतलब कंप्यूटिंग हो रही है तो भी सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो रहा है, वैसा नहीं है। राइट, ये बहुत ही अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये हम कह सकते हैं, राइट? पर अगेन जो ओनली थिंग आपको यहाँ पे समझनी है कि इस वैल्यू को भी आपको यूज़ करना है, क्योंकि देखो बाइनरी सर्च का आइडिया आपको तभी आएगा जब, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इंग्लिश वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इसमें देखो इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि अगर ये नहीं हो रहा तो आपको -1 रिटर्न करना, वो नहीं है। इसका मतलब है कि हर बार एक आंसर पॉसिबल है, और इस केस में जो आंसर पॉसिबल है उसकी एक रेंज डिफाइंड है, ठीक है? 1 से लेकर जो हाईएस्ट वैल्यू इसका यहाँ तक, वो आपको पहला हिंट होना चाहिए कि आपको इसमें बाइनरी सर्च यूज़ मतलब कर सकते हो, ठीक है? वो आपका हिंट है, और हमने वही किया, हमने वो हिंट यूज़ किया और हम इसमें आ रहे हैं। अब बस हाँ, ये आइडिया जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको इसके लिए हिंट्स मिलने चाहिए इंटरव्यू में, ये मेरा मानना है, ठीक है? बिकॉज़ ये आइडियाज़ तो हमें डायरेक्टली नहीं मिल सकते, और ये जो कैलकुलेशन है इन सब के लिए मतलब अगेन आपको थोड़ी असिस्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अगेन एक मैथ्स का को टॉपिक हो जाता है, पर अगेन ये आपको असिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर आपको ये इसके लिए असिस्टेंस मिल जाता है, आप बाइनरी सर्च का आइडिया आपको खुद से ही लेके आना है, ये चीज़ तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि हाँ, ये एक्सेप्टेबल है। सो अपन दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे, एंड अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है मुझसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। सी यू टुमारो, थैंक्स अ लॉट।